नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया था। लाल किले के पास चलती कार में हुए इस भीषण धमाके में 10 लोगों की जान गई और करीब 30 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित उग्रवादी हमला था। अब इस धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य संदिग्धों से पूछताछ में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिंक सामने आए हैं। एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर मुजम्मिल की कड़ी जैश के सीनियर कमांडर मौउद्दीन औरंगजेब आलम उर्फ अम्मार अलवी से जुड़ी हो सकती है। अम्मार अलवी का नाम कई उग्रवादी हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ चुका है। सूत्रों का कहना है कि उसके निशाने पर भारत के कई बड़े शहर थे और इन हमलों में पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने की योजना थी। दिल्ली धमाका भी इस नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। ब्लास्ट में शामिल कार का ड्राइवर डॉक्टर उमर बताया गया है। पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल को उग्रवादी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सफाई दी है कि इन लोगों का संस्थान से कोई संबंध नहीं है। वाइस चांसलर ने प्रेस नोट जारी कर धमाके की निंदा की और कहा कि यूनिवर्सिटी की लैब सिर्फ शैक्षणिक प्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है। NIA, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब मिलकर मामले की जांच कर रही हैं। पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों ने खुलासा किया है कि उनकी योजना अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर हमला करने की थी। डॉक्टर शाहीन नाम की महिला उग्रवादी ने अयोध्या में स्लीपर मॉड्यूल को सक्रिय किया हुआ था, लेकिन ब्लास्ट से पहले ही एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। सूत्रों के अनुसार लाल किला ब्लास्ट जल्दबाजी में किया गया था, क्योंकि धमाके में टाइमर या कोई रिमोट डिवाइस इस्तेमाल नहीं की गई थी। उग्रवादियों की योजना अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अब तक की जांच में एजेंसियों ने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली है, लेकिन अभी भी करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लापता है, जिसे खोजने के लिए तलाशी अभियान जारी है। माना जा रहा है कि ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से भारत में लाए गए थे। इसी बीच महाराष्ट्र ATS ने भी इस केस में एक युवक इब्राहिम आब्दी को हिरासत में लिया है। उसकी पत्नी का कहना है कि उनका परिवार निर्दोष है और वे कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। ATS टीम ने उनके घर से लैपटॉप की हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। देश के कई हिस्सों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों को पकड़ा जा सके। जांच एजेंसियों का मानना है कि मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले उग्रवादी नेटवर्क का हिस्सा है और भारत में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल NIA इस केस की गहराई से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। देश के सभी बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की उग्रवादी साजिश को नाकाम किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।